नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने और आपने सबने ये अब तक सुना है और जाना है, पढ़ा है कि रामचंद्र जी जो है त्रेता युग में पैदा हुए थे और उनके युग को बहुत लोग तो करोड़ों वर्ष पुराना बताते हैं, कुछ लाखों वर्ष पुराना, कुछ दस हजार वर्ष पुराना, कुछ ऐसे बताते हैं। और दोस्तों, बड़ा विवादास्पद रहता है ये विषय कि रामचंद्र जी का जन्म कब हुआ था। लेकिन दोस्तों, जब हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं ध्यान से, तो उसको पढ़ कर के हमें विदित हो जाता है कि रामचंद्र जी का जो जीवन काल रहा है, जो सारी रामायण की लीला रही है, प्रसंग रहा है, और रामायण का वाल्मीकि रामायण का जो समय रहा है, वो जो है ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी से बाद का रहा है। दोस्तों, ये बिल्कुल निश्चित है। उसी समय जो है बुद्ध धर्म और जैन धर्म ये नास्तिक धर्म थे और नास्तिकवाद का प्रचार हो रहा था, उनका प्रादुर्भाव हुआ था बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। तभी ये रामायण की कथा लिखी गई वाल्मीकि के द्वारा। दोस्तों, ये बिल्कुल सिद्ध है। तो ये वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाता है। आज मैं आपके सामने इसी प्रसंग को रखता हूँ, जिससे आप जान पाएंगे कि वाल्मीकि रामायण जो है, वाल्मीकि ऋषि हुए, रामचंद्र जी हुए, सारी जो रामायण लिखी गई और जो रामायण की जितनी भी कथा कहानी हैं वो सब घटित हुई, वो सब बुद्ध के जन्म के बाद हुई, बुद्ध धर्म के बाद हुई। क्योंकि इस वाल्मीकि रामायण में रामचंद्र जी ने जो है बुद्ध और उनके मतावलंबियों को चोर की तरह दंडनीय बताया है दोस्तों। और उसका जो है नास्तिकवाद का जो जाबाली ब्राह्मण था, ऋषि, उनके मत का जो है खंडन किया है राम जी ने, जब उनको उपदेश दिया। और ये प्रसंग है जब भरत जी जो है वन में गए हैं लिवाने के लिए, रामचंद्र जी को मनाकर वापस लाने के लिए उनसे अनुरोध करते हैं कि भगवान आप चलिए, आपका ही राज है, जो कुछ हुआ सो हुआ, मैं नहीं था, मेरी अनुपस्थिति में हुआ, अब आप चलिए। और उनके साथ तमाम अयोध्यावासी गए हैं, वशिष्ठ भी गए हैं जो कि उनके गुरु थे, और एक उनके गुरु ही थे, पिताजी ने उनको मान रखा था, जाबाल ब्राह्मण थे, वो भी ऋषि थे। और वो जो है नास्तिकवाद के प्रचारक थे, नास्तिक मत में उनकी आस्था थी। यद्यपि वो आस्तिक भी थे, ऐसा उन्होंने स्वयं कहा है। कभी वो आस्तिक होते थे, कभी नास्तिकवाद, जहाँ जो बात तो उन्हें उचित लगती थी उसका वो प्रचार करते थे, जाबाल महर्षि। तो जाबाल महर्षि भी गए हैं और जब भरत ने समझाया है रामचंद्र जी को, तो जाबाली ने भी समझाया, जाबाल ऋषि ने भी कहा है कि आप चलिए, और ये जो हो पिताजी तो अब चले गए, अब आपका जो धर्म बनता है वो ये भी बनता है कि आप जो है प्रजा की रक्षा करें। भरत की अभी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि पिताजी ने आपको बंद दिया था, पिताजी चले गए, अब आप जो है राज धर्म अपनाइए और वहाँ राजकाज कीजिए। ये परलोक और उसकी बातें छोड़िए, परलोक कुछ नहीं है। लेकिन रामचंद्र जी जो है परलोक की बातें करते हैं और धर्म कर्म की बातें करते हैं, तमाम जो है यज्ञ अनुष्ठानों की बात करते हैं, ब्राह्मणवाद का और आस्तिकवाद का समर्थन करते हैं, और फिर वो बुद्ध धर्म का हवाला देते हैं, तथागत बुद्ध का नाम लेकर के। तो दोस्तों, इससे बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो है वाल्मीकि रामायण और रामचंद्र जी, जे भरत जी जब भी गए हैं और ये सारा प्रसंग जो लिखा गया है अयोध्या कांड में 107वां सप्ताधिक शततम सर्ग है, इसमें लिखा हुआ है ये वर्णन। इससे आगे जो है 7वां 8वां सर्ग है दोस्तों, 9वां 10वां मैं जो है संक्षेप में आपके सामने रखता हूँ। दोस्तों, जिन लोगों की, जिन मित्रों की ये जिज्ञासा रहती है कि हम राम के बारे में जानें, राम का समय कब था, राम का काल क्या था, कब ये रामायण लिखी गई, कब वाल्मीकि ऋषि पैदा हुए, तो दोस्तों ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, बिल्कुल निर्विवाद रूप से सत्य सिद्ध हो जाता है कि वाल्मीकि मुनि और वाल्मीकि रामायण बुद्ध काल के बाद ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी में शायद लिखी गई, 7वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में लिखी गई है बुद्ध के बाद, क्योंकि इसमें बुद्ध का, तथागत बुद्ध का बिल्कुल स्पष्ट वर्णन आता है। तो दोस्तों, आइए मैं रखता हूँ आपके समक्ष संक्षेप में ही, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए दोस्तों, श्री राम का भरत को समझाकर उन्हें अयोध्या जाने का आदेश देना। राम जी नहीं मान रहे हैं भरत की कोई बात, और भरत को कहते हैं कि भैया, आज से बहुत पहले की बात है, पिताजी का जब तुम्हारी माताजी के साथ विवाह हुआ था,
तभी उन्होंने तुम्हारे नाना से कैकेयी के पुत्र को राज्य देने की उत्तम शर्त कर ली थी। भैया भरत, इसमें कोई दोष नहीं है पिताजी का, न माताजी का, कैकेयी का, न आपका। इसमें दोष तो पिताजी की वो वचन था जो कैकेयी से शादी के समय उन्होंने कैकेयी राज यानी आपके नाना जी को वचन दे दिया था कि जो पुत्र पैदा होगा, जो भी संतान पैदा होगी, वही राज की हकदार होगी। तो भरत, इसीलिए आप जो है राज्य के हकदार हैं। इसके बाद देवासुर संग्राम में तुम्हारी माता ने प्रभावशाली महाराज की बड़ी सेवा की। इससे संतुष्ट होकर राजा ने उन्हें वरदान दिया। उसी की पूर्ति के लिए प्रतिज्ञा कराकर तुम्हारी श्रेष्ठ वर्ण वाली यशस्विनी माता ने उन नरश्रेष्ठ पिताजी से 2 वर मांगे। ये तो दोस्तों आपको पता ही है कहानी, तो नहीं मानते हैं। उस समय जो है उसी समय की बात है, वहाँ आश्वासयंतम भरतम जावाल ब्राह्मणोत्तमा उवाच रामम धर्मज्ञम धर्मापेत मिदम बच। पहला श्लोक 18वां 108वां सर्ग है दोस्तों। इसका प्रथम श्लोक। जब धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी भरत को इस प्रकार समझा बुझा रहे थे, उसी समय ब्राह्मण शिरोमण जावाल ने उनसे यह धर्म विरुद्ध वचन कहा। जावाल ने क्या कहा? रघुनंदन, आपने ठीक कहा, भरत से जो कुछ भी कहा ठीक कहा है, परंतु आप श्रेष्ठ बुद्धि वाले और तपस्वी हैं, अतः आपको गंवार मनुष्य की तरह ऐसा निरर्थक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। गंवार मनुष्य बोल दिया। गंवार मनुष्य की तरह ऐसा निरर्थक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। साधु राघव माँ भूतम ते बुद्धिरेवं निरर्थिका प्राकृतस्य नरस्येव रारेम बुद्धिस्तम तपस्विनः। ये कहा कि आप जो है ऐसा विचार मत लाइए गंवारों जैसा। और आप जो है भरत जी क्या कह रहे हैं, वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, हम सब लोग क्यों आए हैं कि संसार में कौन पुरुष किसका बंधु है और किससे किसको क्या पाना है। जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही नष्ट हो जाता है। अतः श्री राम जो मनुष्य माता या पिता समझकर किसी के प्रति आसक्त होता है, उसे पागल के समान समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई किसी का कुछ है नहीं। वो पूरा अध्यात्म का उपदेश दे रहे हैं कि संसार निस्सार है, कोई किसी का कुछ नहीं है, अंत में अकेला ही आना है जाना है। ये सारी चीज़ें उपदेश दे रहे हैं जावाली ब्राह्मण। जैसे कोई मनुष्य दूसरे गांव को जाते समय बाहर किसी धर्मशाला में एक रात के लिए ठहर जाता है और दूसरे दिन उस स्थान को छोड़कर आगे के लिए प्रस्थित हो जाता है, उसी प्रकार पिता माता घर और धन ये सब मनुष्यों के आवागमन है। दुनिया क्या एक सराय की तरह है राम जी। अतः नरश्रेष्ठ, आपको पिता का राज्य छोड़कर इस दुखमय ऊंचे नीचे और बहुकंटकाकीर्ण बन के कुत्सित मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। आप समृद्धशालिनी अयोध्या में राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। वह नगरी प्रोसित भर्तका नारी की भांति एक वेणी धारण करके आपकी प्रतीक्षा कर रही है। राजकुमार, जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में विहार करते हैं, उसी प्रकार आप बहुमूल्य राजभोगों का उपभोग करते हुए अयोध्या में विहार कीजिए। राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे और आप भी उनके कोई नहीं हैं। राजा दूसरे थे और आप भी दूसरे हैं, इसलिए मैं जो कहता हूँ वही कीजिए। जो श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया कि कितने आए कितने चले गए, तुमको भी जाना है मुझको भी जाना है, भाई अपना कर्म करो तुम अर्जुन। कोई किसी का न चाचा है न ताऊ है, तुम क्या मोह में पड़े हुए हो। वही जो है जावाल मुनि ज्ञान दे रहे हैं राम जी को। पिता जीव के जन्म में निमित्त कारण मात्र होता है। वास्तव में ऋतुमती माता के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए वीर्य और रज का परस्पर संयोग होने पर ही पुरुष का यहाँ जन्म होता है। राजा को जहाँ जाना था वहाँ चले गए, दुनिया को जाना है। यह प्राणियों के लिए स्वाभाविक स्थिति है, सबको जाना है। आप तो व्यर्थ ही मारे जा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। तो जो मनुष्य प्राप्त हुए अर्थ का परित्याग करके धर्मपरायण हुए हैं, उन्हीं के लिए मैं शोक करता हूँ, दूसरों के लिए नहीं। मैं इस जगत में धर्म के नाम पर केवल दुख भोग कर मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गए वे इस जगत में धर्म के नाम पर केवल दुख भोग कर मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गए। और यही होता है, धर्म के नाम पर लोग कितना कष्ट भोगते हैं और अंत में जाना होता है, उसी हाल में जाना होता है। तो अष्टका आदि जितने श्राद्ध हैं उनके देवता पितर हैं, श्राद्ध का दान पितरों को मिलता है, यही सोचकर लोग श्राद्ध में प्रवृत्त होते हैं। किंतु विचार करके देखिए तो इसमें अन्न का नाश होता है। भला मरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा। अब श्राद्ध के विरोध में बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। पितरों की बहुत चिंता करते हैं कि पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए, संतान होना जरूरी है, पुत्र होना जरूरी है।
यदि यहाँ दूसरे का खाया हुआ अन्न दूसरे के शरीर में चला जाता हो तो प्रदेश में जाने वालों के लिए श्राद्ध ही कर देना चाहिए, ब्राह्मणों को बुला के जमा दो। फिर वो काहे के लिए उसको टोसा टम्बर रखते हैं, क्यों खाना खाते हैं, क्यों ले जाते हैं वहाँ। यहीं पर आप दे दीजिए, प्रदेश में जो गया है उसके लिए भोजन चला जाएगा उसके पेट में। ये जो है लोकायत मत था, चारवाक का मत था, जो इसी तरह का था दोस्तों। और देवताओं के लिए यज्ञ और पूजन करो, दान दो, यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करो, तपस्या करो और घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाओ इत्यादि बातें बताने वाले ग्रंथ बुद्धिमान मनुष्यों ने दान की ओर लोगों की प्रवृत्ति कराने के लिए बनाए। बिल्कुल ये चारवाक मत खंडन करता था ये सारी चीज़ें, पितरों की पूजा और ये घर द्वार छोड़ के सन्यासी बन जाना, विरक्त हो जाना, गृहस्थ को छोड़ करके दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये तीर्थ करना, ये क्या था। ये बुद्धिमान मनुष्यों ने, चतुर मनुष्यों ने दान की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए, दान पाने के लिए ये सारे ग्रंथ लिखे। तो जावाली का यह वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने अपनी संशय रहित बुद्धि के द्वारा श्रुत सम्मत शक्ति सदुक्ति का आश्रय लेकर कहा। अब रामचंद्र जी क्या कहने लगे, विप्रवर, आपने मेरा प्रिय कार्य करने की इच्छा से यहाँ जो बात कही है वह कर्तव्य सी दिखाई देती है, वही कर्म दिखाई देता है असल में, किंतु वास्तव में करने योग्य नहीं है। वह पथ्य सी दिखने पर भी वास्तव में अपथ्य है। जो पुरुष धर्म अथवा वेद की मर्यादा को त्याग देता है वह पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, उसके आचार और विचार दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह सत्पुरुषों में कभी सम्मान नहीं पाता है। आचार ही यह बताता है कि कौन पुरुष उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है और कौन अधम कुल में कौन वीर उत्पन्न हुआ है, कौन वीर है और कौन व्यर्थ ही अपने को पुरुष मानता है, कौन पवित्र है और कौन अपवित्र है। आचार ही यह बताता है। आपने जो आचार बताया है उसे अपनाने वाला पुरुष श्रेष्ठ सा दिखाई देने पर भी वास्तव में अनार्य होगा। अनार्य ही ऐसी बातें किया करते हैं जो आप बातें कर रहे हैं। जैसा आचार आपने बताया है वो भले ही श्रेष्ठ पुरुष दिखाई दे, आप जैसा महर्षि दिखाई दे, लेकिन वो है अनार्य ही। बाहर से पवित्र दिखने पर भी वह भीतर से अपवित्र होगा। उत्तम लक्षणों से युक्त सा प्रतीत होने पर भी वास्तव में उसके विपरीत होगा, तथा शीलवान सा दिखने पर भी वस्तुतः वह दुशील होगा। अनार्यस्त्वार्यम संस्थानम शौचाधीनस्तथा शुचि और लक्षण वदलक्षणयो दुशीला शीलवान व 5वां श्लोक। आपका उपदेश चोला तो धर्म का पहने हुए है महाराज, किंतु वास्तव में अधर्म है ये आप जो कह रहे हैं सब कुछ। इससे संसार में वर्ण संकरता का प्रचार होगा। वर्ण संकरता कहाँ से आ गई? इससे जो बताया जावाली ने, लोकायत मत को रखा, इसमें वर्ण संकरता की बात कहाँ से आ गई? वर्ण संकरता पैदा होती थी एक जाति के दूसरे जाति से विवाह होने पर या संयोग समागम होने पर जो संतान पैदा होती थी उसको वर्ण संकर कहा गया है इन सारे धर्म ग्रंथों में। और वर्ण संकरता के कारण अंतरजातीय विवाहों पर रोक लगाई गई और आज तक रोक लगी हुई है। ये वर्ण संकरता का भय बड़ा लिखा हुआ है, क्योंकि कोई लोग जो है जाति यहाँ जो है आपस में मिल नहीं पाए। तो यहाँ रामचंद्र जी के मुख से कहलवा दिया गया है कि इससे संसार में वर्ण संकरता का प्रचार होगा। अब बताइए, कहाँ वर्ण संकरता की बात ही नहीं हुई है कोई। यदि मैं इसे स्वीकार करके वेदोक्त शुभ कर्मों का अनुष्ठान छोड़ दूं और विधि विहीन कार्यों में लग जाऊं तो कर्तव्य का ज्ञान रखने वाला कौन समझदार मनुष्य मुझे श्रेष्ठ समझकर आदर देगा। उस दशा में तो मैं इस जगत में दुराचारी तथा लोक को कलंकित करने वाला समझा जाऊंगा। और दोस्तों ये तो जानते ही हैं आप कि रामचंद्र जी ने कितने वहाँ अनुष्ठान किए, कौन से अनुष्ठान किए। तमाम जो है राक्षसों को, जो अनार्य जनजाति के लोग थे, स्त्रियाँ थीं, उनका अपमान किया, नाक कान काटे, तमाम मार डाले बेवजह। आप तो तपस्वी थे, पिताजी की आज्ञा मान रहे थे, धर्म का पालन करने के लिए पैदा हुए, तो आपको ये हिंसा क्यों करनी थी तमाम। और फिर जो है सीता जी को ले गया रावण उठा के, तो वहाँ तमाम हिंसा हुई। आपके रहते हुए ऐसा क्यों हुआ? आप तो भगवान थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप जो धर्म की बातें कर रहे हैं, वेदों में कहाँ लिखा हुआ है कि किसी को निरपराध को मारो? सीता जी ने खुद समझाया था, बहुत अनुनय विनय की थी कि आप हिंसा न करें किसी की, क्योंकि हम तो तपस्वी के वेश में आए हैं,
हमें धनुष बाण रखने का भी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सीता जी की बात को भी नहीं माना था, उन्होंने केवल कहा कि मैं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए पैदा हुआ हूँ। दोस्तों वही जो है आस्तिकवाद और ब्राह्मणवाद का समर्थन करते हुए दिखाया गया रामचंद्र जी को। देखिए, जहाँ अपनी की हुई प्रतिष्ठा तोड़ दी जाती है, उस वृत्ति के अनुसार बर्ताव करने पर मैं किस साधन से स्वर्गलोक प्राप्त करूँगा। अब रामचंद्र जी भगवान थे, उनको भी साधारण मनुष्य की तरह स्वर्गलोक की चिंता हो रही थी कि मैं आज अपने पिताजी की बात नहीं मानूं या आपकी बात मान लूं या ये नास्तिकवाद को मानने लग जाऊं, तो फिर मैं परलोक कैसे जाऊंगा, स्वर्गलोक मुझे कैसे मिलेगा, जिसका मुझे अनुसरण करना होगा। स्वर्गलोक के तो मुझे अनुसरण चाहिए, करना ही है। तो आपका जो उपदेश दिया है वह किसका है जिसका मुझे अनुसरण करना होगा, क्योंकि आपके कथनानुसार मैं पिता आदि में से किसी का कुछ भी नहीं हूँ। तो उन्होंने तो कहा था भाई संसार में है कौन किसका, ये सही कहा था। बाद में तो कोई किसी का नहीं है, ये तो सांसारिक रूप से हम मानते हैं, आध्यात्मिक रूप से तो कोई किसी का है ही नहीं दुनिया में। जीव अकेला आता है, अकेला जाता है, न कहीं स्वर्ग है न कहीं नरक है, ये सब बना दिया है, न कहीं यह लोक है न परलोक है, सब यही है। और ये बिल्कुल सीधी सी बात थी चारवाक मत की, लोकायन मत की। तो आपके बताए हुए मार्ग से चलने पर तो मैं स्वेच्छाचारी हो जाऊंगा, फिर यह सारा लोक स्वेच्छाचारी हो जाएगा, क्योंकि राजाओं के जैसे आचरण होते हैं प्रजा भी वैसा ही आचरण करने लगती है। तो आगे क्या कहते हैं, आपकी बुद्धि यह सत्पुरुषों के इस वचन के अनुसार धर्म का स्वरूप जानकर तथा अनुकूल तर्क से उसका यथार्थ निर्णय करके एक निश्चय पर पहुंचे हुए सावधान ब्राह्मण भलीभांत धर्माचरण करते हुए उन उत्तम लोकों को प्राप्त करना चाहते हैं जो धर्मयुक्त प्रतीत हो रहा है। रामचंद्र जी कह रहे हैं जो धर्मयुक्त प्रतीत हो रहा है किंतु वास्तव में अधर्म रूप है, जिसका नीच क्रूर लोभी और पापाचारी पुरुषों ने सेवन किया है। ऐसे छात्र धर्म का यानी क्षत्रिय के धर्म का पिता की आज्ञा भंग करके राज्य ग्रहण करने का मैं अवश्य त्याग करूंगा। मैं इसे बिल्कुल नहीं मानूंगा, जो मैंने करनिया किया था वो सही किया, पिता का वचन तो मैं मानूंगा ही मानूंगा, यही मेरा छात्र धर्म है, क्योंकि वह न्याययुक्त नहीं है, उसको छोड़ना जो है न्याययुक्त नहीं है। तो आगे कहते हैं कि देवराज इंद्र 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके स्वर्गलोक को प्राप्त हुए, महर्षियों ने भी उग्र तपस्या करके दिव्य लोकों में स्थान प्राप्त किया है। यानी उनकी जो उत्कट अभिलाषा थी रामचंद्र जी की, स्वर्गलोक को प्राप्त करने की थी। तो उग्र तेजस्वी राजकुमार श्री राम परलोक की सत्ता का खंडन करने वाले जाबाल के पूर्वोक्त वचनों को सुनकर उन्हें सहन न कर सकने के कारण उन वचनों की निंदा करते हुए पुनः उनसे बोले। क्या कहने लगे आगे कि सत्य धर्म पराक्रम समस्त प्राणियों पर दया, सबसे प्रिय वचन बोलना और देवताओं अतिथियों और ब्राह्मणों की पूजा करना, इन सबको साधु पुरुषों ने स्वर्गलोक का मार्ग बताया है। देखिए रामचंद्र जी क्या बात कह रहे हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं अपना, कि सत्यम च धर्मम च पराक्रमम च भूतानुकंपाम प्रिय वदताम च दुजात देवातिथि पूजनम च पंथान माहुश्रीम दिवस्य संतः। क्या कह रहे हैं कि सत्य धर्म पराक्रम समस्त प्राणियों पर दया, सबसे प्रिय वचन बोलना तथा देवताओं अतिथियों और ब्राह्मणों की पूजा करना। ब्राह्मणों की तो पूजा करना सब जगह लिखा है रामचंद्र जी ने, ब्राह्मणों की पूजा करना कहा है, सब जगह स्वीकार किए है उन्होंने, रामायणों में सब जगह ब्राह्मणों की पूजा की है। इन सबको साधु पुरुषों ने स्वर्गलोक का मार्ग बताया है। साधु पुरुषों ने, रामचंद्र जी नहीं जानते ये बात, वो कह रहे हैं कि साधु पुरुषों ने, संत पुरुषों ने इन चीज़ों को, जो दया करना, सत्य बोलना, धर्म का पालन करना, पराक्रम रखना, समस्त प्राणियों पर दया करना, सबसे प्रिय वचन बोलना, देवताओं अतिथियों, देवता भी ब्राह्मण थे, अतिथि भी ब्राह्मण ही होते थे, और ब्राह्मण तो ब्राह्मण लिखा ही है, तो इनकी पूजा करना, और इसीलिए वो करते रहे। इन सबको साधु पुरुषों ने स्वर्गलोक का मार्ग बताया है। आगे कहते हैं सत्पुरुषों के इस वचन के अनुसार धर्म का स्वरूप जानकर तथा अनुकूल तर्क से उसका यथार्थ निर्णय करके एक निश्चय पर पहुँचे हुए सावधान ब्राह्मण भली भांत धर्माचरण करते हुए उन उत्तम लोकों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ब्राह्मण करना चाहते हैं ना उत्तम लोकों को प्राप्त करना, इस सत्पुरुषों के इस वचन के अनुसार अनुकूल तर्क से उसका यथार्थ निर्णय करके एक निश्चय पर पहुँचे हुए सावधान ब्राह्मण
भली भांति धर्माचरण करते हुए उन्होंने उत्तम लोकों को प्राप्त करना चाहते हैं। आपकी बुद्धि विषम मार्ग में स्थित है। जाबाली जी, निंदाम्य अहम कर्म कृतम पितुस्तद यस्त्वातम ग्रहलाद विषम स्थित बुद्धिम और बुद्धयानम वैवम विधिया चरंतम सुन्नास्तिकम धर्म पथाद पेतम। आपकी बुद्धि विषम मार्ग में स्थित है। आपने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय ले रखा है। जाबाली जी, आप घोर नास्तिक और धर्म के रास्ते से कोसों दूर हैं। ऐसी पाखंडमयी बुद्धि के द्वारा अनुचित विचार का प्रयोग करने वाले आपको मेरे पिताजी ने जो अपना याजक बना लिया, अपना यज्ञकर्ता यानी गुरु बना लिया, एक तरह से अपना जो है याजक बना लिया दशरथ जी ने, पिताजी ने, उनके इस कार्य की मैं निंदा करता हूँ। ये उनकी बड़ी गलती थी, घोर अपराध किया था, मैं उसकी निंदा करता हूँ कि आप जैसे नास्तिक आदमी को उन्होंने अपना याजक बना लिया। आगे कहते हैं कि जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार तथागत बुद्ध, वेद विरोधी तथागत बुद्ध और बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय हैं। यथा हे चोरः स तथा हे बुद्ध, यथा हे चोरः स तथा हे बुद्ध तथागतम, तथागतम स्थतागतम नास्तिक मंत्र विद्ध, यानी जो नास्तिक मंत्र, जो वेद विरोधी नास्तिक मत यानी बुद्ध मतालंबी हैं, बुद्ध मत से बंधे हुए हैं, विद्ध हैं, वो जो है बौद्ध मतालंबी और तथागत बुद्ध जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार वेद विरोधी तथागत बुद्ध और बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय हैं। बुद्ध मत से बंधे हुए लोग दंडनीय हैं चोर की भांति। तदर तथागत नास्तिक विशेष, तथागत को नास्तिक विशेष कहा है, तथागत बुद्ध को नास्तिक विशेष, क्योंकि वो नास्तिक मत ही थे दोनों, बुद्ध धर्म और जैन धर्म। तो यहाँ तथागत नास्तिक विशेष और नास्तिक चारवाक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए। जो नास्तिक मत का प्रचार कर रहे हैं, जो बुद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जो चारवाक मत का प्रचार कर रहे हैं, जो नास्तिक हैं, जो वेद विरोधी हैं और जो तथागत बुद्ध और बुद्ध के अनुयायी हैं, उनको जो है राजा को चाहिए कि चोर के समान दंड दिलाए। परंतु जो बस के बाहर हो उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो। ब्राह्मण को उसके मुख नहीं लगना चाहिए, सम्मुख नहीं पड़ना चाहिए। जो अगर दंड देने के काबिल नहीं हो, कुछ ऊंचा हो, बुद्ध जैसा ही। अब बुद्ध को कौन दंड देता, ये बात कह रहे हैं कि ये है कि इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के राजा को चाहिए कि प्रजा पर कृपा करने के लिए चोर के समान दंड दिलाया जाए इन्हें। परंतु जो बस के बाहर हो, ऐसा कोई महान विभूति हो जिसे बस राजा दंड नहीं दे सकता हो, तो उसको क्या कह रहे हैं कि उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो, कभी उससे बात न करे, कभी उसके सम्मुख न पड़े, कभी जो है उसकी तरफ देखे भी नहीं, उससे वार्तालाप नहीं करे। देखिए, ये रामचंद्र जी ने कहा है और बुद्ध के लिए कहा है। पढ़ लीजिए इस श्लोक को दोस्तों, ये जो है 451 पृष्ठ पर है। श्लोक नंबर ये 34 है, अयोध्या कांड है, हाँ 109वां सर्ग है, नवाधिक शतम। तो ये देखिए, आपने ये देखा कि जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार तथागत बुद्ध और उसके मतावलंबी बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय हैं। ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा दोस्तों, इसी में लिखा हुआ है। जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार तथागत बुद्ध और उनके नास्तिक अनुयायी भी दंडनीय हैं। और राजा को चाहिए कि प्रजा की भलाई के लिए प्रजा पर कृपा करे और ऐसा कोई नास्तिक मिल जाए तो उसको चोर की तरह दंड अवश्य दे। अन्यथा जो बस में नहीं हो, उसको जिसको दंड नहीं दिया जा सकता हो,
उसके सम्मुख तो कोई भी विद्वान ब्राह्मण सम्मुख नहीं पड़े, उससे कोई संबंध नहीं रखे, उससे कोई वार्तालाप भी न करे। आपके सिवा पहले के श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने, आगे कहते हैं रामचंद्र जी कि आपके सिवा पहले के श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने इहलोक और परलोक की फल कामना का परित्याग करके वेदोक्त धर्म समझकर सदाई बहुत से शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है। अतः जो भी ब्राह्मण हैं वे वेदों को ही प्रमाण मानकर स्वस्ति, अहिंसा और सत्य आदि कृत तप, दान और परोपकार आदि तथा होत यज्ञ आदि कर्मों का संपादन करते हैं। जो धर्म में तत्पर रहते हैं, सत्पुरुषों का साथ करते हैं, तेज से संपन्न हैं, जिनमें दान रूपी गुण की प्रधानता है, जो कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते तथा जो मल संसर्ग से रहते हैं, ऐसे श्रेष्ठ मुनि ही संसार में पूजनीय होते हैं। महात्मा श्री राम स्वभाव से ही दैन्य भाव से रहित थे। उन्होंने जब रोषपूर्वक उपरोक्त बातें कहीं, तब ब्राह्मण जावाली ने विनय पूर्वक यह आस्तिकतापूर्ण वचन, सत्य एवं हितकर वचन कहा। इति श्रुवन्तं वचनं सरोसं रामं महात्मानं दीनं सत्वं उवाच पथ्यं पुनरास्तिकं च सत्यं वचः सानुनयं च विप्रः। 37वां श्लोक। तो आगे क्या कहते हैं जाबाली जी? रघुनंदन, न तो मैं नास्तिक हूँ और न नास्तिकों की बात ही करता हूँ, परलोक आदि कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मत नहीं है। मैं अवसर देखकर फिर आस्तिक हो गया और लौकिक व्यवहार के समय आस्तिकता होने पर पुनः नास्तिक हो जाता हूँ। लौकिक व्यवहार देख करके जैसा देखता हूँ, कभी नास्तिक भी होना पड़ता है, कभी आस्तिक भी होना पड़ता है। तो मैं न तो पक्का आस्तिक हूँ, न मैं पक्का नास्तिक हूँ। नास्तिकों की सी बातें कभी कर सकता हूँ जब समय आ जाता है, कभी आस्तिकों की सी कर सकता हूँ। इस समय ऐसा अवसर आ गया था जिससे मैंने धीरे धीरे नास्तिकों की सी बातें कह डाली। श्री राम, मैंने जो यह बात कही इसमें मेरा उद्देश्य यही था कि किसी तरह आपको राजी करके अयोध्या लौटने के लिए तैयार कर लूँ। श्री रामचंद्र जी को रुष्ट जानकर महर्षि वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, क्रुद्धमाज्ञाय रामं तो वसिष्ठं प्रत्युवाचः जावालरपि जानीते लोकस्यास्य गतागतिम। क्या कहते हैं वशिष्ठ जी? श्री रामचंद्र जी को रुष्ट जानकर महर्षि वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, रघुनंदन, महर्षि जावाली भी ये जानते हैं कि इस लोक के प्राणियों का परलोक में जाना और आना होता रहता है, अतः ये नास्तिक नहीं है। जगदीश्वर, इस समय तुम्हें लौटाने की इच्छा से ही इन्होंने यह नास्तिकतापूर्ण बात कही थी। तो दोस्तों, इस प्रसंग से ये देखिए, महर्षि वाल्मीकि रामायण है, कहीं और से नहीं है, गीता प्रेस गोरखपुर की है, प्रथम भाग है। दोस्तों, आप इसको मंगा के पढ़ लेना और इससे विदित हो जाएगा, सारा विवाद जो ख़त्म हो जाएगा कि रामचंद्र जी जो है पैदा हुए थे, कब भरत जी मनाने गए थे, कब वनवास में थे, कब उन्होंने राक्षसों का संहार किया था, कब ये रामायण लिखी गई थी। ये 600 ईसा पूर्व 600 शताब्दी के बाद की रचना है दोस्तों। सारी बातें, सारी रामायण जो भी हैं, जितनी भी हैं, इससे मालूम पड़ जाता है कि रामायण जो है आज से 2700-2800 पूर्व की रचना रही होगी। तो दोस्तों, रामायण का काल यही रहा है, इससे ये बिल्कुल सिद्ध हो जाता है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से। तो दोस्तों, बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मित्रों को भी अधिकाधिक शेयर करें और ऐसे ही प्रसंग जानते रहने के लिए अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को आप सब्सक्राइब करते रहें। आपके लिए सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नया साल आप सबको लिए बहुत बहुत मुबारक हो दोस्तों।